हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जेनेटिक्स के अगले लेक्चर में आज हम कॉम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंटेशन जेनेटिक्स में क्या होता है और किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स निकालते हैं या कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो अच्छा लगता है, और अगर समझ में नहीं आए तो इसको रटने की आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भूल जाएगा और याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको जो मैं जिस तरह से बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, तो ये आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। ये मैंने कॉम्प्लीमेंटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा अलग तरीके से हमने लिखा है इसको, जिससे आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो इसको आप अगर इसी तरीके से लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको याद करने में आसानी होगी। लेकिन इसको हम डिस्कस करने से पहले आपको हम एक डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए और सुनिए। ये एक इंडिविजुअल है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ये दूसरा ह्यूमन बीइंग है, इसके हाथ नहीं है, इसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हो गया है, ये म्यूटेंट है जिसके कारण इसका हाथ डेवलप नहीं हो पाया। एक दूसरा इंडिविजुअल है, इसका भी हाथ नहीं है, इसमें भी म्यूटेशन है। अब इन दोनों म्यूटेशन वाले इंडिविजुअल को आपस में जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन हुई वो एकदम नॉर्मल हुई, म्यूटेंट नहीं हुई, वो एकदम नॉर्मल थी और उसके एक दोनों हाथ सही सलामत डेवलप होके पैदा हुआ था ये इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों म्यूटेंट थे, लेकिन ये दोनों म्यूटेंट जब इन्होंने आपस में इनका क्रॉस कराया गया, एक सेकेंड, तो जो इनकी ऑफ स्प्रिंग हुई वो एकदम नॉर्मल हुई। मतलब म्यूटेंट को क्रॉस कराने पे वाइल्ड टाइप फिनोटाइप क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, तो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप का फिर से अपीयर हो जाना ही कहलाता है कॉम्प्लीमेंटेशन। जो पहले नहीं था बाद में अपीयर हो गया, दिस इज कॉम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कंडीशन। ये जो म्यूटेशन है इस इंसान में किसी हो सकता है किसी दूसरे जीन में म्यूटेशन की वजह से इसका हार्ट डेवलप ना हुआ हो, और ये जो इंडिविजुअल है इसमें किसी और जीन में म्यूटेशन की वजह से हाथ ना डेवलप हुआ हो, क्योंकि अगर हाथ का डेवलपमेंट उसमें कई सारे जीन इन्वॉल्व होंगे ना, एक सिंगल जीन पूरे हाथ का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो हमें नहीं पता, क्योंकि देखने में तो ये एक ही जैसे लग रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें जो ये म्यूटेशन है वो एक ही जीन में म्यूटेशन है कि अलग अलग जीन में म्यूटेशन है। हमें नहीं पता ना, क्योंकि हमें दिख तो रहा नहीं है जीन जेनेटिक लेवल पे कि क्या हो रहा है, हमें तो बाहर से फिनोटाइप दिख रहा है जो एक ही तरीके के नज़र आ रहे हैं। तो दोनों जो म्यूटेशन है वो डिफरेंट जीन में है या सेम जीन में है, इसको चेक करने के लिए हम करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। वो बात अभी हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर रहे थे, तो कॉम्प्लीमेंटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। देखिए, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़, पहली जो लाइन लिखी हुई है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यहाँ पे ऐड कर लीजिए क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। ठीक, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के दो अलग अलग इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन, म्यूटेशन है और म्यूटेशन कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब रिसेसिव जीन में म्यूटेशन है, वो भी तो होमोजाइगस टाइप का है, मतलब दोनों के दोनों रिसेसिव जीन में म्यूटेशन है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन। बस याद कर लीजिए कि दो इंडिविजुअल्स हैं एक ही स्पीशीज़ के जिनमें होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन अगर डिफरेंट जीन में होता है और सेम फिनोटाइप आता है, क्योंकि फिनोटाइप तो यहाँ पे सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट हो रही है इसका मतलब अपने आप ही हमें ये समझ जाना चाहिए दिख तो रहा है सेम, लेकिन म्यूटेशन अलग अलग जीन में है। तो वही लिखा हुआ है कि दो इंडिविजुअल अगर सेम स्पीशीज़ के हैं उनमें होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन डिफरेंट जीन में है, जिससे फिनोटाइप सेम आ रहा है, मतलब म्यूटेंट फिनोटाइप आ रहा है, लेकिन जब उनको क्रॉस कराया जाता है तो वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं और इसी को कहते हैं जेनेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, दो इंडिविजुअल थे सेम स्पीशीज़ के, उनमें म्यूटेशन था डिफरेंट जीन में जो सेम ही टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा था। फिनोटाइप का मतलब जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हाथ नहीं, दोनों में हमें हाथ नहीं दिख रहा है, सेम फिनोटाइप दिख रहा है, लेकिन ये जो फिनोटाइप म्यूटेंट फिनोटाइप है, एक तरह से म्यूटेशन वाला फिनोटाइप है ना, म्यूटेशन वाली चीज़ हमें दिख रही है और ये म्यूटेशन अलग अलग जीन में है,
तो जब ऐसे दो इंसानों के बीच में क्रॉस कराया जाता है और वाइल्ड टाइप का इंडिविजुअल हमें मिल जाता है, तो इसी को हम कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। कि मतलब पेरेंट के पास वो चीज़ नहीं थी लेकिन उनके चाइल्ड में आ गई वो चीज़, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर लिया उस कैरेक्टर को उस इंडिविजुअल ने, ठीक है। इसी को हम कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आई कलर इन ड्रोसोफिला। आई कलर इन ड्रोसोफिला कॉम्प्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए, एक सेकेंड, सॉरी। अब आई कलर ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है, और ये वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बनाई तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। तो कोई एग्जाम में ये नहीं कह लिख करके आएगा कि हाथ कटा हुआ इंसान और इस तरह की चीज़ें आप लोग लिख के नहीं आएंगी। मैंने समझाने के लिए ही ड्रॉ किया था यहाँ पे, ठीक है। तो आई कलर इन ड्रोसोफिला इसका एग्जाम्पल है। अभी कैसे होता है ये अब देखते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि दो इंसानों के पास जो म्यूटेशन था, उनके पास होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन था, दिख एक जैसे रहे थे, जब उनको क्रॉस कराया गया तो वाइल्ड टाइप या नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप हो गया, तो इसी को कहेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन। अब कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, जो हम आई कलर इन ड्रोसोफिला जो कॉम्प्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल था, इसी के एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को हम सिस ट्रांस टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भी आपको बताऊंगी मैं। अब देखिए, ड्रोसोफिला की आई का कलर वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो जो वाइट कलर होता है वो रिसेसिव होता है, और रेड कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। ये आप समझ लीजिए, आप याद कर लीजिए कि जो ड्रोसोफिला का आई कलर है उसमें वाइट कलर है तो मतलब रिसेसिव है, रेड कलर है तो वो डोमिनेंट है। तो रेड कलर अगर हो रहा है आई का, तो किसी न किसी पिगमेंट की वजह से हो रहा होगा। अब इस रेड पिगमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए, इस रेड पिगमेंट की सिंथेसिस के लिए कोई ना कोई क्या चल रही होगी, कोई पाथवे चल रहा होगा। तो मान लीजिए कि रेड कलर अभी नहीं बना है, उसके पहले वाइट कलर है। वाइट कलर जो आँखों का है उसमें कोई एक एंजाइम ए की एक्टिविटी होती है, तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता है, लेकिन अभी भी वो वाइट रहता है। और इस वाइट पर जब एंजाइम बी की रिएक्शन होती है तो वो रेड कलर देता है, ठीक है। मतलब एंजाइम ए और एंजाइम बी जब तक दोनों नहीं रहेंगे तब तक रेड कलर नहीं आएगा। ये आपका सीधे सीधे कहने का मतलब है मेरा, आपको समझाने के लिए, कि एंजाइम ए और एंजाइम बी दोनों ही ज़रूरी हैं रेड कलर के डेवलपमेंट के लिए। एक भी नहीं रहेगा तो रेड कलर नहीं बन पाएगा। अब देखिए, मान लीजिए एंजाइम ए है, एंजाइम ए में किसी एक इंडिविजुअल, मान लीजिए कोई एक मतलब एक ड्रोसोफिला ये है, दूसरी ड्रोसोफिला ये है। इस ड्रोसोफिला में क्या है, एंजाइम ए में म्यूटेशन है। ए में म्यूटेशन तो मैंने ए को स्मॉल से लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ए का कोई मतलब फिनोटाइप नहीं आएगा क्योंकि ए में म्यूटेशन है। बी वाला यहाँ नॉर्मल है। तो एक ड्रोसोफिला में ए में म्यूटेशन है, तो जब ए में म्यूटेशन रहेगा तो रेड कलर आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाइट कलर का है। इसी तरह से दूसरा ड्रोसोफिला है, उसमें कहाँ पे म्यूटेशन है, बी में म्यूटेशन है, यहाँ पे म्यूटेशन है, तो भी ये वाइट कलर का ही होगा क्योंकि यहाँ भी म्यूटेशन है तो रेड कलर तो बन नहीं पाएगा। लेकिन जब इनको आपस में क्रॉस कराया तो क्या होगा, देखिए यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल हमारे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के हो जाएंगे। मतलब कैसे हो जाएंगे, रेड कलर, क्योंकि रेड वाला जो हमारा डोमिनेंट है वो एक एक एलील यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रेड कलर का होगा। मतलब ये वाइट थे, म्यूटेंट थे, लेकिन ये जो इनकी ऑफ स्प्रिंग हुई रेड कलर की हुई, ये कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये नॉर्मल कलर को मेंटेन कर लिया इस डोमिनेंट कलर को, यही कहलाता है कॉम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ मेंटेन हो गया वो किस तरीके का था, जहाँ मेंटेन हो जाता है उससे ये पता चलता है कि अलग अलग जीन में म्यूटेशन है, ठीक। अलग अलग जीन में म्यूटेशन होगा तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और इसी को हम ट्रांस टेस्ट कहेंगे। अलग अलग जब चीज़ होती है इसको ट्रांस कहते हैं, एक ही जगह कोई चीज़ होती है इसको सिस कहते हैं। अलग अलग जीन में इसलिए ट्रांस कह रहे हैं, एक ही जीन में होता तो उसको हम सिस कहते हैं कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, अगर एक ही जीन में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा। तो अगर एक ही जीन में म्यूटेशन होगा तो कंडीशन ये होगी वाइट कलर के लिए, इसी जीन में म्यूटेशन तो ये भी वाइट है। अब इन दोनों में क्रॉस कराया जाएगा तो कहीं भी म्यूटेंट है ही नहीं, तो म्यूटेंट आ ही नहीं, सॉरी, कहीं भी इसमें कैपिटल ए तो है नहीं तो कैपिटल ए आ ही नहीं पाएगा। तो सारे के सारे इंडिविजुअल इसी तरीके के होंगे, वाइट कलर के ही होंगे, क्योंकि जैसे पेरेंट वैसे बच्चा बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि म्यूटेंट यहाँ पे म्यूटेंट फिनोटाइप, यहाँ भी म्यूटेंट फिनोटाइप, यहाँ भी म्यूटेंट ही फिनोटाइप आया, मतलब कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मतलब इससे ये पता चलता है कि म्यूटेशन एक ही जीन में है। जब एक ही जीन में म्यूटेशन होगा तो कोई भी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम सिस टेस्ट कहते हैं।
अब देखिए जहाँ कोई भी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा हम कहते हैं कि म्यूटेशन एक ही जीन में है, म्यूटेशन इन सेम जीन। और जहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन होगा वहाँ हम कह सकते हैं म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन, जैसा कि इसके पहले हमने देखा था। और अगर म्यूटेशन डिफरेंट जीन में होगा तो हम कहेंगे डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। उसको हम अगर डिफरेंट जीन में म्यूटेशन है तो उसको हम डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप कहेंगे, ये आप समझ लीजिए। और अगर सेम जीन में म्यूटेशन है तो हम कहेंगे सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप का भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के बारे में देख लेते हैं क्या है। ग्रुप ऑफ म्यूटेशन दैट डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ऐसे म्यूटेशन जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इस तरह के जो ग्रुप में आते हैं उनको कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप कहते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ म्यूटेशन दैट डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। सिंपल डेफिनेशन है। A complementation test is a test for determining whether two mutation are in same gene or in different gene। और complementation test क्या होता है, ये जानने के लिए टेस्ट किया जाता है कि कोई म्यूटेशन सेम जीन में है या अलग अलग जीन में है। तो इस तरीके के टेस्ट को हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट आपका ड्रोसोफिला के आई कलर का एग्जाम्पल देके मैंने समझा दिया कि अगर सेम जीन में होगा तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अलग अलग जीन में होगा तो कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। यही है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। इस तरह का आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और पूछा जाएगा हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ, कितने मतलब कितने म्यूटेशन जो हैं, मतलब ग्रुप ऑफ म्यूटेशन जिसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हैं। ये आपको इस तरह का चार्ट जैसा दे दीजिएगा, आपको बताना होगा। तो बहुत ही ईजी होता है इसको करने के लिए। आप क्या करेंगे देखेंगे, पहली लाइन में चलेंगे और जहाँ ज़ीरो लिखा होगा मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है का मतलब सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप पे है। ठीक है, सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप मतलब नो कॉम्प्लीमेंटेशन। तो आपको देखना होगा, आपको बनाते जाना होगा कि कहाँ कहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इस वाली सीरीज़ में चलते हैं। क्या हो जाएगा, M1 में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। दूसरा देखिए इसी में M5 M7, तो M1 के बाद M5 M7 लिख लिया मैंने। ये 5 लिखा हुआ है, इसको 6 मत समझिएगा आप लोग, 5। ठीक है, ये आपकी एक सीरीज़ बन गई। दूसरे सीरीज़ में चलिए और देखिए जो हम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप लिखते जा रहे हैं उस पर एक बार जो लिख चुके हैं उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरे में आइए M2 M4, इसके बाद तो कोई नहीं है तो दूसरा हो जाएगा M2 M4। तीसरे में आइए M3, उसके बाद कोई नहीं है, M3 लिख लिया मैंने। इसमें आइए M4 वाले में M4, लेकिन हम M4 पहले लिख चुके हैं तो उसको फिर से काउंट नहीं करेंगे। इसमें आइए M5 भी हम पहले लिख चुके हैं इसलिए उसको भी काउंट नहीं करेंगे। और ये कौन सा हो गया, M7 भी पहले हम लिख चुके हैं इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर आइए M6 हमने नहीं लिखा हुआ है, M6 को लिख लेंगे। चलिए M7 में फिर से ज़ीरो है, M7 लिख चुके हैं, दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 ग्रुप बन गए जहाँ कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, 4 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स हैं। इसी तरह से आपको काउंट करना होगा और बता देना होगा आंसर कि 4 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे जहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा होगा, वही आपको काउंट करना होगा और बताना होगा कितने ग्रुप्स ऐसे बन रहे हैं। बहुत ही इजी होता है इस तरह का क्वेश्चन। अभी आप इसको समझ गए हैं तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगी तो उसको आप सॉल्व करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे ज़ीरो भी लिखा हो सकता है और माइनस भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, आप उसको समझ लीजिएगा एक ही, कि मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन वहाँ नहीं हो रहा है। कॉम्प्लीमेंटेशन जहाँ नहीं होगा वही हमारे कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाएंगे। ठीक, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप क्योंकि ग्रुप ऑफ म्यूटेशन दैट डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप होंगे ये हमें पता करने के लिए हमको काउंट कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये पसंद आता है तो। और अगर आपको पसंद आता है तो मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो देखते रहिए इसको। और मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, आप क्लास के स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करके बताइएगा मुझे कि क्या आंसर आ रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू।